छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने सरकार पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। आज भोपाल में पीपीसी में मीडिया से चर्चा करते हुए गोविंद सिंह ने बताया कि भिंड में उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा सिर्फ इसलिए प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो चुनावों में कांग्रेस का पोलिंग एजेंट क्यों बना। डॉक्टर गोविंद सिंह ने भिंड की लाहार विधानसभा से वर्तमान बीजेपी विधायक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस द्वारा प्रताड़ित करने का खुला आरोप लगाया। गोविंद सिंह ने कहा कि इन मामलों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस कार्यकर्ताओं को झूठे केसों में गिरफ्तार करके प्रताड़ित करती है, फिर जेल भेज रही है। जमानत पर आने के बाद फिर झूठे केस कर रही है। गोविंद सिंह ने कहा कि अत्याचार दमन प्रजातंत्र को समाप्त करने की कोशिश है। इसको लेकर कांग्रेस जल्द ही जन आंदोलन भी करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जिन साथियों ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन पर पूरा जुल्म अत्याचार ढाना प्रारंभ कर दिया है और ग्वालियर चंबल संभाग तो इसका सबसे ज्यादा पीड़ित और प्रताड़ित करने वाला क्षेत्र बन चुका है। विधानसभा चुनाव के बाद तत्काल बाद विधानसभा में जिले में भी बहुत घटनाएं घटी हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण घटना जो अभी जाति की चरम सीमा है उसके बारे में आप लोगों से जिक्र करने जरूरी हमने समझा, सामने लाना चाहता हूं। हमारे साथ जहां से लाहौर के विधायक अम्बरीश शर्मा जिस गांव के रहने वाले हैं, करीब 3000 की आबादी का गांव है। चुनाव के दरमियान उन्होंने कहा कि हमारे गांव में न तो किसी दूसरी पार्टी का मतदान अभिकर्ता नहीं बनेगा, न बहुजन समाज पार्टी का, न कांग्रेस का, भाजपा का केवल अकेला बनेगा। लेकिन ये बैठे दीपक बुधौलिया, दीपक शर्मा, इनके पिताजी हैं वीरेंद्र शर्मा, ये कांग्रेस पार्टी के मतदान अभिकर्ता बने। मतदान सुबह से चला, शाम तक रहा। दिन में रिपोर्ट डाल दी गई तब सरकार नहीं बनी थी कि इन्होंने जो ब्राह्मण समाज से इनके खानदान में कभी शराब नहीं पी। जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक के पिताजी उनसे शराब पीने के लिए पैसे मांगे और उन्होंने मुकदमा 427 गोली चलाई, मुकदमा पंजीबद्ध करके बाद में सरकार बदली तो 307 हो गया और इनके पिताजी को गिरफ्तार करके ले आए, जेल में डाल दिया। ये दीपक बुधौलिया शर्मा जी जो भाग गए पुलिस को देख के। 4 दिन बाद जब ये अपने रिश्तेदारी में थे पड़ोस के गांव में, वहां से पुलिस गिरफ्तार कर ले आई और इनको फिर पीटा। रात भर नया थाना बना, उसके पीछे पुराना थाना है, वहां ले गए। इनके कपड़े उतारे, तलवों में लाठियां दी, पीठ में भी दी, कपड़े उतार के चप्पलें पानी से भिजा के इनके पीछे भी दी, नितंब में भी दी। जब चिल्लाने लगे तो बोले और नेता की इनके विरोध करेगा, तो इन्होंने कहा हम तो विरोध नहीं करते साहब, एजेंट भर बने हैं। नहीं, ये मानेगा नहीं। और इसको लाके रस्सा लाके पैरों बांधा। जैसे बांधने के लिए हुआ तो उसने कहा भाई अब ठीक है, अब नहीं करेंगे, आप हमें टांगो नहीं, नींद से मत टांगो। ये वही टीआई है रविंद्र शर्मा जिसने दतिया में जो लोगों को, जब नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री थे उनके दरमियान जब उन्होंने कांग्रेस के निर्दोष 4 लोगों को बांध के लटकाया था, ये सब आप लोगों को पहले घटना मालूम होगी। वही टीआई रविंद्र शर्मा FIR वही कहा, उनके जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनसे लिखवा देते हैं और कायमी हो गई, पूछते हैं
अलग अलग केस हैं, इनके फरियादी है, तुम्हारे इनके तो पुलिस है फरियादी, इनके में तो पुलिस है। आप इनसे डिटेल ले लेना, हम उतरेंगे। ये तो सब मसला सामने उदाहरण है, इनके खानदान में कभी रिपोर्ट नहीं है इनका। जब लगातार केस बनाओगे, एक और हमारे मित्र हैं, क्या बोल रहे हैं, इनसे कुछ क्या डाला जा रहा है। पुलिस अधीक्षक गंड असित यादव बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का नौकर बन के काम कर रहा है। इस तरह की घटना 50 है। चुन चुन के हर दूसरे चौथे दिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दायर हो रहे हैं। झगड़ा हुआ, सीसीटीवी कैमरा लगा, ये दूसरी घटना है। वो लोग है नहीं, पुलिस को सीसीटीवी कैमरे दिया कि वही झगड़े ही नहीं, तो लोग उनको निकाल देंगे, केस से हटा देंगे। हटाना ना तो दूसरा रजिस्टर कर दिया, राइफल जमा करा के निरस्त करा देंगे। ऐसी कई घटनाएं, 8-10 घटनाएं लगातार घट रही हैं। इसलिए हमने सोचा कि अब इस तरह का अत्याचार, हमने हमारे पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी से हमने अनुरोध किया, और उन्होंने भी अब तय कर लिया है कि अब तो शीघ्र ही तैयारी करके भिंड में चल के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय का घेराव भी करेंगे। इस प्रकार का अत्याचार, जो दमन पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने ताकत लाठी के बल पर पुलिस और प्रशासन के दम पर प्रजातंत्र को समाप्त करना चाहते हैं, लोगों को अपनी बात कहने का हक छीनकर इस तरह का दमन हो रहा है, वो आप लोगों के सामने लाना जान जरूरी थी। क्योंकि भिंड में भी कहीं हमने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन वो अलग एक हो गया, अखबार में उतने इलाके में जिले की जिले छप जाती है। तो ये घटना कम से कम पुलिस डीजीपी तक, आप सब तक, पूरे प्रदेश तक जाना है। अब हमारा सब साथियों ने मिलकर तय किया है, हमारे अध्यक्ष जी ने, कि अगर घटना पर रोक नहीं लगती है तो तत्काल बहुत जल्दी से जल्दी वहाँ जाके भिंड में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर घेराव करेंगे। जन आंदोलन, सत्याग्रह महात्मा गांधी के बताए गए रास्ते पर चलेंगे। 8-10 हुए तब इनको, इनके फ्रैक्चर हुआ, 2 बार इन पर लगाया गया, इनके केवल टांगा बंद नहीं है, रस्सी आ गई थी। जी, कांग्रेस की तरफ से क्या बड़ा रिएक्शन आने वाला है पूरी घटनाओं को लेकर? हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी से विस्तार चर्चा हुई है, सभी साथियों से बात हुई है, और अब सिवाय संघर्ष के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, महात्मा गांधी द्वारा बताया गया सत्याग्रह करेंगे, जेल में जाएंगे, गिरफ्तारियां देंगे। आपने जैसे बताया कि मध्य प्रदेश में कई जगहों पर इस तरह की घटनाएं हो रही है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ, आपको नहीं लगता कि इसको जन आंदोलन बनाना चाहिए बड़े पैमाने पर? निश्चित, अब आप जन आंदोलन की शुरुआत हो गई आज से, मैंने कह दिया शुरुआत होगी, और निश्चित अब कोई रास्ता बचा नहीं। समझाने के बाद पहले फरियाद करी, आवेदन दिया, सीसीटीवी के कैमरे दिखाए कि भाई इनका कोई अपराधी नहीं है, आप कह रहे हैं हटा देंगे, लौट के उनके राइफल जमा कराते हैं, 2 मुकदमे और लगा देते हैं। पुलिस, जिला प्रशासन भारतीय जनता पार्टी का गुलाम बन के काम कर रहा है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुर्सी चिपक बन गए अधिकारी। कोई रिकॉर्ड नहीं है अभी तक। अभी 10 तारीख को आरोप कुछ नहीं, मैं घर के बाहर बैठा था, बंदूक रख दी, बंदूक रख दी और 2 कारतूस रख दिए और मुझे जेल भेज दिया। पहले भी बंदूक रख दिए आपके साथ, हमारे साथ विधानसभा चुनाव में। बहुत ही विधानसभा पहले भी बंदूक रख के जी अभी हुई है।
लोकसभा के चुनाव में थाने में क्या तारा लगी, पहले तो लगी विधानसभा में 307 गाड़ी पे, अभी कट्टा रख के 2 कारतूस रख के 25 AB कैसी कुछ लगा दी। हाँ 25। मुझे तो बस कुछ न्याय चाहिए। कब तक ऐसी गुहार जाते रहेंगे पुलिस की। पहले पिताजी एजेंट बने हुए थे, तो वहाँ पे विधायक जी ने कहा कोई गांव में एजेंट नहीं बनेगा। तो मैंने पिताजी से बोला आप एजेंट बन जाओ। तो एजेंट के अंदर, पोलिंग के अंदर पिताजी को मारा। पहले मारने के बाद उनके पुलिस को ले गई और 307 लगा दिया उसमें और जेल भेज दिया। उसके बाद मैं यहाँ से भाग गया। तो उसके बाद फिर मुझे भी रिश्तेदार के घर से पकड़ लाई पुलिस और मुझे भी जेल में डाल दिया। 1-2 महीने बाद मेरी जमानत हुई। फिर उसके बाद अभी 10 तारीख को मैं घर के बाहर बैठा था, तो वहाँ से पुलिस मुझे फिर ले गई। रात भर पुलिस की आगे बिल्डिंग के पीछे एक पुरानी बिल्डिंग है थाने की, उसमें रखा मुझे रात भर। और कपड़े उतारे हम आए। कपड़े उतारने के बाद लाठी थी तरबों में, पैरों में, पीठों में, और बोले रस्सी लाओ इसको लटकाओ, तू विधायक का विरोध करता है। तो मैं डर गया। तो उसके बाद मैंने कहा आप विरोध नहीं करेंगे, मुझे छोड़ दो। मुझे जेल भेज दिया। फिर उसके बाद साहू जी, मध्य प्रदेश में 1 लाख बुजुर्गों की 600 रुपये महीने पेंशन इस सरकार ने बंद कर दी। मुझे लगता है कि ये पूरे 20 साल के कार्यकाल का भारतीय जनता पार्टी का सबसे अमानवीय निर्णय है। इससे पता चलता है कि सत्ता के मद में चूर ये सरकार कितनी हृदयहीन और कितनी अमानवीय हो गई है। लाडली लक्ष्मी योजना लागू करने के बाद, लाडली बहना योजना लागू करने के बाद सरकार के सामने ये समस्या उत्पन्न हो गई है कि जो काम योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में चल रहे हैं और जो एस्टैब्लिशमेंट पर राज्य सरकार का खर्चा है, इनको मिला दिया जाए तो लाडली बहना योजना का पैसा अगर निरंतर देते रहे तो सरकार के पास पैसा नहीं बचेगा। और इसकी भरपाई करने के लिए सरकार इस तरह के अमानवीय निर्णय ले रही है। पहले तो इन्होंने कर्ज ले लेकर, पैसे दे देकर लोगों के वोट ले लिए, लेकिन अब रिजर्व बैंक ने इनको कर्जा देने से भी मना कर दिया। चूंकि सरकार ने टोटल जीडीपी की 4% लिमिट को क्रॉस कर लिया है, इसलिए सरकार की लोन लेने की जो पात्रता है वो समाप्त हो गई है। मैं मध्य प्रदेश की सरकार से और मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूंगा कि बजट की भरपाई करने के लिए इतने बुजुर्ग लोग जिन्हें बहुत जरूरत है, जिन्हें आप लंबे समय से ये पेंशन दे रहे हैं,
और ये सारी योजनाएं कांग्रेस के जमाने में इस देश में शुरू हुई हैं। इस बजट को बढ़ाने के बजाय आपने 1 लाख बुजुर्गों की पेंशन समाप्त कर दी। ये कितनी कठोरता है, कितना अमानवीय है ये निर्णय, और सरकार कितनी हृदयहीन है और इसकी प्राथमिकताएं कितनी गलत है, इसकी आप स्वयं कल्पना कर लीजिए। अगर इस पर पुनर्विचार नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे राज्य में, पूरे मध्य प्रदेश में करेगी। और अब वो समय आया जब इस तरह के अमानवीय निर्णय और जनविरोधी निर्णयों के खिलाफ कांग्रेस बेहद आक्रामक रुख अपनाने को उठाया है। बहुत जल्दी कार्यकारिणी बनेगी और मध्य प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं, ये कयास इनका बिल्कुल पटाक्षेप हो जाएगा। कांग्रेस जीतू पटवारी के नेतृत्व में फलेगी फूलेगी, उसमें नई कौपलें फूटेंगी, सही व्यक्ति को सही स्थान पर रखा जाएगा और बहुत सोच समझ कर निर्णय लिए जाएंगे। आज या कल में हो जाएगा। अभी तो अमरवाड़ा में जो उम्मीदवार घोषित हुआ है वो 3 बार कांग्रेस का विधायक रहा है और उनकी माताजी 3 बार पहले कांग्रेस की विधायक रही है। बहुत पारंपरिक कांग्रेस परिवार है वो। तो अमरवाड़ा में तो दोनों कैंडिडेट कांग्रेस के ही लड़ेंगे। क्यों डॉक्टर साहब? ये कैसी राजनीतिक संस्कृति चालू हो गई है। आप सोचिए कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़ के गए और 22 उम्मीदवार जो कांग्रेस से भगे थे वो बीजेपी से लड़े उपचुनाव में, और उसके अगेंस्ट में जो 22 उम्मीदवार लड़े कांग्रेस के, यानी पूरे 44 के 44 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़ रहे थे। अभी जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें बुधनी को छोड़कर अगर थोड़ी भी लज्जा है इन 2 विधायकों में, और अगर विधानसभा अध्यक्ष को ये सत्र के समय इस्तीफा देते हैं, क्योंकि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, तो जो 3 उपचुनाव होंगे इन तीनों में दोनों उम्मीदवार कांग्रेस के लड़ेंगे। मैं एक बड़ी सूक्ष्म वैचारिक धरातल की बात कर रहा हूं कि किसी भी राजनीतिक दल में जो एक राजनीतिक प्रतिबद्धता है, एक आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन या एक विचार पर टिके रहने की जो प्रकृति और प्रवृत्ति है, वो किस हद तक भारतीय जनता पार्टी ने समाप्त कर दी है, आप स्वयं कल्पना करें। लेकिन कांग्रेस से जो बीजेपी से कांग्रेस से छोड़ के जा रहा है, कांग्रेस क्या एक्शन लेने की क्या कदम उठाएगी? देखिए, कोई कहीं जाता है ना तो वो अपने स्वभाव से जाता है, उसका ये स्वभाव है, और जिसका इस तरह का नेचर हो जाता है उसको कोई इस तरह की ब्रेन की कंडीशनिंग नहीं हो सकती कि उसको बदला जा सके। आप समझिए। और ये भविष्य के प्रति सुरक्षा का बोध, लोभ, लालच और लंबे समय तक संघर्ष नहीं करने की इच्छा, ये तमाम चीजें और कारण इसके पीछे होते हैं कि आदमी एक अपनी विचारधारा को छोड़कर एक लाभ और हानि का लेखा जोखा लगाकर चलते बनता है। वो हुआ।